अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने एक सच बोल दिया, वो सच जिसका इंतजार करोड़ों पाकिस्तानी कर रहे थे कि किसी का ज़मीर जागे और वो सामने आए और सामने आकर सच बोले। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने वो सच बोल दिया और इलेक्शन के अंदर जो धांधली की गई उस धांधली के दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। आज वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने इतराफ किया कि मेरे नीचे 13 नेशनल असेंबली की सीटों के ऊपर धांधली की गई। वो उम्मीदवार जो 70-70 हजार की लीडों से जीते हुए थे, हमने उनको हरवाया। हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, हमने इस मुल्क के वोटर्स के साथ ज्यादती की है, हमने इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, मेरे नीचे जो आरओ थे वो रो रहे थे कि सर हम ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानियों के साथ दो नंबरी नहीं कर सकते, हम लोगों के वोट के साथ दो नंबरी नहीं कर सकते। लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि मेरे कहने के ऊपर ये दो नंबरी हुई और 13 सीटों के ऊपर रिजल्ट को चेंज किया गया, धांधली की गई। आज ये सब कुछ आकर उन्होंने मीडिया के ऊपर बताया और उन्होंने कहा कि इस धांधली के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी शामिल हैं और इसके अंदर जनाब मोहतरम इज्जत माब हमारे चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्शन दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की धांधली को पकड़ने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फॉर्म 45 आप सामने ले आए और फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली नतीजा बना लें, वो नतीजा असल नतीजा होगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये एक शहर है रावलपिंडी, उसके कमिश्नर हैं और उसके नीचे 13 नेशनल असेंबली की सीटें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन वो सीटें गलत तरीके से जितवा कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली गई। और यही वारदात कराची के अंदर डाली गई है, यही वारदात सियालकोट के अंदर डाली गई है और यही वारदात पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर डाली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनकी सीटें 180 सीटें हैं, वो 180 सीटों के ऊपर जीते हुए। नाज़रीन किराम, आप यकीन करें कि आज उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये गुनाह, ये जुर्म मैंने किया है और मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। जितने भी आरओस थे, जितने भी कमिश्नर थे, सब के सब इंसान हैं, सब के सब पाकिस्तानी हैं, सबकी फैमिलीज हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, सब देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दो नंबरियां की हैं, किस तरीके से वो लोग जो 60,000 70,000 की लीड से जीते हुए थे, लेकिन उन लोगों को हरवा दिया गया और वो लोग जो तीसरे नंबर पे थे उनको नीचे से उठाकर ऊपर लेकर उनको जितवा दिया गया। अब ये वो शख्स है जिसका जमीर जागा, जो सामने आया और उसने सच बोला। उसने कहा कि मैंने, ये जो रावलपिंडी के कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि आज सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ने लगा तो मैं उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन उन्होंने कहा फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अपने साथ ऐसा क्यों करूं, मैं सच को अपनी कौम के सामने रखूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने गलत काम किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। और फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की असल हकीकत है जो लोग सुनना चाह रहे थे। आखिर किस तरीके से रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 125 सीटों के ऊपर जीत रही थी और सुबह देखा गया कि सारी की सारी सीटें उठाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली के अंदर डाल दी जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जमीर जाग गया है और हो सकता है कुछ और लोगों के इस्तीफे आ जाएं, क्योंकि सबकी फैमिलीज हैं, सबके बच्चे हैं, सब सोशल मीडिया देखते हैं, सब मीडिया देखते हैं, सब आलमी मीडिया देखते हैं और हर जगह पर एक ही बात है कि आरओज ने धांधली की है, आरओज ने दो नंबरी की है, आरओज ने इस इलेक्शन को मतनाज़ा बना दिया है। अब एक कमिश्नर ने आकर सच बता दिया है, उम्मीद है कि बाकी भी सब के सब सच बताएंगे। और यह मकबूल जान ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह वक्त आ गया है कि जुर्रतमंद और ईमानदार सिविल सर्विस के अफसरान इन पसे पर्दा चेहरों से भी नकाब उतार दे जो इन्हें धांधली पर मजबूर करते थे। ये खुफिया हाथ ही पाकिस्तान की इंतजामी, मुआशी, मुआशरती और इखलाकी के जिम्मेदार हैं कि जो प्रेशराइज करते हैं कि गलत काम करो। और उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी बड़ी खबर, कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि हमसे धांधली करवाई गई, 50-50 हजार की लीड खाली गई, इस्तीफा देंगे। शुक्रिया चट्ठा साहब, लेट ही सही लेकिन जमीर तो जागा, आपका शुक्रिया।
ये निजाम नंगा हो चुका है। अभी और बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, बस आप इंतजार करें। कई और अफसरान भी यही सोच रहे हैं कि जो हमने गलत काम किया है हमें आकर बताना चाहिए कि हमने किस तरीके से अवाम के वोट के साथ बददियानती की है, हमने किस तरीके से अवाम के वोट को, जो अवाम का एक हक होता है किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, 25 करोड़ का मुल्क है, 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर था, उनका हक था कि वो जिसको वोट डालते उसके पास जाता। लेकिन दरमियान में आरओस ने बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की है और उन्होंने कहा जी अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, अभी भी 2 नंबरी की जा रही है। और आप यकीन करें कि अडेला जेल के अंदर बैठा कैदी नंबर 804 आज हकीकी मानों में कामयाब हो गया। जो ये कहा करता था कि मुझे अपनी कौम के ऊपर मुकम्मल एतमाद और इत्तबार है, मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, मेरी कौम बाहर निकलेगी और एक खामोश इनकलाब का आगाज करेगी। इस कौम में, इस मुल्क में, इस मिल्लत में, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा और पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स को जवाब देना पड़ेगा जो गैर कानूनी काम करता है, हर उस शख्स को अवाम के सामने जाकर जवाब देना पड़ेगा जिसने लोगों का हक खाया है, जिसने गैर कानूनी तौर पर लोगों के वोटों को इधर उधर किया है, ठप्पे लगाए हैं, फॉर्म 47 के ऊपर गलत काम किया है। कल जो तहरीक इंसाफ ने आलमी मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा असर छोड़ा है। मैंने कल ही आपको अपनी वीडियो के अंदर यह कहा था कि यह तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा छक्का मारा है और सलमान अकरम राजा इसको लीड कर रहे थे। एक ऐसा छक्का, वैसे तो नॉर्मली छक्का जब बैट्समैन मारता है ना तो वो बाउंड्री के बाहर जाकर गिरता है तो वो उसको कहा जाता है कि ये छक्का हो गया, लेकिन वो छक्का जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरे उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये वो छक्का था जो आलमी मीडिया के सामने सब कुछ रखा गया, व्हाइट पेपर जारी किया गया, बताया गया कि रिहाना डार के साथ क्या किया गया, बताया गया कि यास्मीन राशिद के साथ क्या किया गया, बताया गया कि सलमान अकरम राजा के साथ किया गया, महर शराफत के साथ क्या किया गया, मलक जहीर खोकर के साथ क्या किया गया, रावलपिंडी की सीटों पे क्या हुआ, कराची की सीटों पे क्या हुआ, ये सारी चीजें आलमी मीडिया के सामने रखी गई। अब आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम खबर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। लाहौर के अंदर जो एहतजाज की जगह थी उसको बदल दिया गया है और कारकुनान से यह अपील की गई है कि वो जेल रोड के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये हमाद अजहर ने ट्वीट किया है और एक ट्वीट शेर अफजल खान मरवत ने भी किया है। उन्होंने कहा कि एहतजाज में शिरकत के लिए मैं आधे घंटे तक F9 पार्क पहुंच रहा हूं। बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और मजीद लोग पार्क की तरफ गामजन हैं। आज का दिन पाकिस्तान के लिए खास अहमियत का हामिल है। तमाम लोग फौरन F9 पार्क गेट नंबर 1 के सामने पहुंच जाएं। मजीद मालूमात के लिए मेरे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर उन्होंने नंबर दिया कि इसके ऊपर आप राब्ता कर लें। लेकिन एक और बात बता दूं आपको, पुरअमन एहतजाज है, तहरीक इंसाफ ने पहले से क्या रखा है, लेकिन F9 पार्क को भाई खोद दिया गया है। पुलिस भारी तादाद में वहां पर मौजूद है और आलमी मीडिया फिर इसको रिपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, धांधली के बाद एक शहर के कमिश्नर ने मान लिया कि हमने धांधली की, मान लिया कि 13 सीटों की खुर्द-बुर्द की। उसके बाद भी पुलिस आई है और पुलिस लोगों को पुरअमन एहतजाज नहीं करने दे रही। दुआ करें, आप सब से हाथ जोड़कर मैं ये गुजारिश करता हूं, दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए और वो लोग जो साहिब फैसला लोग हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क का फैसला करना होता है, अल्लाह उनको हिकमत से काम लेने की तौफीक अनायत फरमाए और अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।